नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस से संबंधित कुल 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने साइंस सब्जेक्ट से संबंधित कुल जितने सारे प्रश्न लिया हुआ है, ये सभी के सभी प्रश्न बिहार बोर्ड द्वारा पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा और इनके आंसर को याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए फटाफट चलते हैं पहले नंबर के प्रश्न पर। दोस्तों, यहाँ पर पहले नंबर सवाल में कहा जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। आप लोगों को बताना है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल कौन सा है, उसी स्थल का नाम आप लोगों को बताना है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत में ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। दूसरे नंबर सवाल में कहा जा रहा है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। आप लोगों को उस हार्मोन का नाम बताना है। ठीक है। दोस्तों, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करने वाला जो हार्मोन है उसका नाम है इंसुलिन। ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग याद रखिएगा। तीसरे नंबर सवाल में है, किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है। आप लोगों को उसका नाम बताना है। ठीक है। जिसकी सहायता से विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित की जाती है, उसी का नाम बताना है। ठीक है। दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से भी होता है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम से भी होता है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम से भी होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ठीक है। 4 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है। यह प्रक्रम संपन्न होता है। यह प्रक्रम कहाँ पर संपन्न होता है, यही आप लोगों को बताना है। दोस्तों, यह प्रक्रम हरित लवक में संपन्न होता है। ठीक है। 4 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है। दोस्तों, आप लोगों को उस गुण का नाम बताना है। ठीक है। 5 का सही आंसर हो जाएगा संवेग। ठीक है। संवेग ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है। 6 नंबर सवाल में है, एक पाररूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है। आप लोगों को उस विभवांतर का मान बताना है। 6 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 0.5 to 1.0 वोल्ट। ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 नंबर में है, कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है। कर्नाटक में जल का संग्रहण जहां पर होता है उस स्थान को क्या कहा जाता है, उसी का नाम आप लोगों को बताना है। दोस्तों, उस स्थान को कहा जाता है सुरंगम। क्या कहा जाता है? सुरंगम। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 8 नंबर सवाल में है, एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाय आवेश के तुल्य होता है। दोस्तों, एक कूलाम विद्युत आवेश 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉनों में समाय आवेश के तुल्य होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
9 नंबर सवाल में है, निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दोस्तों निम्नलिखित में से जो एथिन है ना, एथिन, यही दोस्तों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल में है दोस्तों, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। आपको बताना है एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है, उस रंग का नाम आप लोगों को बताना है। 10 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि नीला। ठीक है, याद रखिएगा। 11 नंबर सवाल है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज अर्थात प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री है तो आपतन कोण है। आप लोगों को आपतन कोण का मान बताना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50 डिग्री। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 12 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। दोस्तों यदि उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, यही आप लोगों को बतानी है। दोस्तों 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी +100 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 नंबर सवाल में है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस संक्रमित रोग है, उस वायरस का नाम आप लोगों को बताना है। दोस्तों 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी HIV एड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आगे है, पराग नालिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है। आप लोगों को उस अनुवर्तन का नाम बताना है। 14 का सही आंसर हो जाएगा रसायनानुवर्तन। ठीक है, रसायनानुवर्तन यही दोस्तों आपका सही आंसर होगा। 15वां सवाल है, एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। एड्रेनलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, किस ग्रंथि से स्रावित होता है, उस ग्रंथि का नाम आप लोगों को बताना है। 15 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर हम लोग अधिवृक्क ग्रंथि को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बात करते हैं 16 नंबर में। इसमें कहा जा रहा है, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के साथ एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के साथ कौन सा अवलोकन सत्य है। दोस्तों आप लोग जरा देखिएगा और बताइएगा कि इनमें कौन सा अवलोकन सत्य है। यह सिरका सी गंध देता है, दूसरा में है यह प्याज सी गंध देता है, तीसरा में है यह सड़े अंडे की जैसा गंध देता है, और चौथा में है यह सड़े मांस सी गंध देता है। दोस्तों 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह सिरका सी गंध देता है। कौन? एसिटिक अम्ल का तनु विलयन। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर, जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय, तब इस विलयन का रंग होता है। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय, तब इस विलयन का रंग कैसा होता है, आप लोगों को बताना है। दोस्तों देखिए, जानते हैं इस विलयन का रंग कैसा होता है। इस विलयन का जो रंग है वो दोस्तों होता है हरा कलर का होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल में है, श्वसन के अंतिम उत्पाद है। आप लोगों को श्वसन के अंतिम उत्पाद बताना है। 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी CO2 H2O और ऊर्जा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, जल भी बनता है और साथ ही ऊर्जा की भी प्राप्ति होती है। 19वां सवाल है, निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिक है। दोस्तों निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से जिस रंग का अपवर्तनांक अधिक है उसी रंग का नाम आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बैगनी। ठीक है,
20 नंबर सवाल में कहा जा रहा है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन अधातु है। अधातु पहचानना है, ठीक है दोस्तों। मैंने आप लोगों को बताया ही कि आप लोगों को अपने कक्षा के भूगोल वाले चैप्टर में धातु और अधातु के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में जानना है, ठीक है। कहा जा रहा है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं 20 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन अधातु है। दोस्तों यहाँ पर सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, ये तीनों के तीनों ही तत्व धातु है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात कार्बन हो जाएगा। बात करते हैं अगले नंबर के प्रश्न पर। इसमें कहा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण कौन है भैया? तो दोस्तों समजात अंगों का जो उदाहरण है वो है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, ठीक है। हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22वां सवाल है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कैसी होती है, यही आपको बताना है। देखिए पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस दूरी की अपेक्षा दोस्तों कम होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग सेलेक्ट करके रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होगा। 23वां सवाल है, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH होता है। दोस्तों जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH 7 से कम होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं 24 नंबर के प्रश्न पर। इसमें कहा जा रहा है दोस्तों, विरंजक चूर्ण का अणु सूत्र है। विरंजक चूर्ण का अणु सूत्र आप लोगों को बताना है। दोस्तों विरंजक चूर्ण का अणु सूत्र होता है CaOCl2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 24 का राइट आंसर होगा, ठीक है। 25 नंबर सवाल में है, एक एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्पमापांक कितना होगा। आप लोगों को उस एमीटर का अल्पमापांक बताना है, ठीक है। तो दोस्तों 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात 0.001 होता है, ठीक है। 26वां सवाल है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है तथा X का नाम बताइए। दोस्तों 26 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कॉपर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी Cu, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर में कहा जा रहा है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। आप लोगों को बताना है ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो दोस्तों 6 अणु होते हैं। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। 28वां सवाल है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं भैया। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लेसेंटा, प्लेसेंटा कहते हैं। 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 29वां सवाल है, समान दृष्टि के वयस्क के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग कितना। तो दोस्तों 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर में कहा जा रहा है, विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है। दोस्तों विकास के आधार पर निम्नलिखित में से जिसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है उसका नाम है दोस्तों क्या, उसका नाम है दोस्तों चिंपांजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, चिंपांजी होगा, ठीक है। 31वां सवाल है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से आप यहाँ पर देखिए अभिक्रिया को और ऑप्शन को देखकर बताइए कि इसमें कौन सी अभिक्रिया घटित हो रही है, ठीक है। दोस्तों
यहाँ पर जो आप 31वां देख रहे हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन उपचयित हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? कार्बन उपचयित हो रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 32 नंबर सवाल में कहा जा रहा है यहाँ पर कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। दोस्तों, जब भी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो जानते हैं कौन सा गैस उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप लोग याद करिएगा। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं 33 नंबर सवाल में। इसमें दोस्तों कहा जा रहा है हमारा शरीर किस पीएच परिसर के बीच कार्य करता है। दोस्तों, हमारा जो शरीर होता है वो किस पीएच परिसर के अंतर्गत कार्य करता है, हमें उस पीएच परास को बताना है। 33 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 7 से 7.8, 7 से 7.8 परिसर के बीच काम करता है, यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 34 नंबर में, एल्कीनो का समान सूत्र है। एल्कीनो का समान सूत्र क्या है भैया? एल्कीनो का जो समान सूत्र है वो है CnH2n। क्या है? CnH2n, यही दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जय मात्रा। जय मात्रा ही एक प्रकार का दोस्तों नवीकरणीय स्रोत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग 36 नंबर सवाल में। 36 नंबर में हमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी यंत्र है। आप लोगों को उस प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का नाम बताना है। 36 का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झील। झील ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसमें है तत्व XCl2 सूत्र का एक क्लोराइड बनाता है। ठीक है, जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक उच्च है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः दिए गए किस तत्व के वर्ग समूह के अंतर्गत होगा, यही आप लोगों को दोस्तों बताना है। तो 37 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या, तो ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर हम मैग्नीशियम को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और 38वां सवाल है, नाइट्रोजन के द्विपरमाणु के अणु में कैसा आबंध होगा। नाइट्रोजन के द्विपरमाणु का अणु में त्रिआबंध होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल में कहा जा रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? तो दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। अगर दोस्तों हम लोग मीटर पर सेकेंड में लिखें तो दोस्तों यह लिखा आएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 40वां सवाल है, किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, आप लोगों को उसका नाम बताना है। दोस्तों देखिए, किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता चालक की लंबाई पर भी निर्भर करती है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है, इसलिए इनमें सभी ही होगा। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से साइंस सब्जेक्ट से संबंधित कुल 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।